हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड जो सामाजिक मानव शास्त्र है सेकंड पेपर उसके 4th यूनिट के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं आदिम अर्थव्यवस्था का। आदिम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम आर्थिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर चुके हैं, आर्थिक वर्गीकरण का अध्ययन कर चुके हैं, जनजातीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा और उसकी प्रमुख विशेषताओं का भी अध्ययन कर चुके हैं। और इसके बाद हम इसकी कुला प्रथा थी उसका अध्ययन कर चुके हैं। कुला के बाद अब आज हम अध्ययन करेंगे पोर्टलेज प्रथा का। पोर्टलेज है आदिम जो जनजातियां हैं उनकी एक प्रथा है। उपहार देने का एक अनोखा तरीका अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट की जनजातियों में देखने को मिलता है, जिसे पोर्टलेज कहते हैं। पोर्टलेज एक बहुत ही व्ययसाध्य भोज का नाम है। व्यय मीन्स एक्सपेंसिव, जिसका प्रमुख उद्देश्य अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना है। इस भोज में दूसरों को आमंत्रित किया, खिलाया पिलाया और उपहार इसलिए दिया जाता है कि दूसरे भी देख लें कि भोज देने वाले व्यक्ति के पास कितना धन इकट्ठा हो गया है और उस धन को वह किस हद तक खर्च कर सकता है। एक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को बहुत ऊंचा मानता है, परंतु उसके मानने मात्र से ही उसकी स्थिति ऊंची नहीं हो जाएगी। जब तक वह पोर्टलेज नामक एक विराट भोज का आयोजन न करे, अन्य समूह के लोगों को उस भोज में आमंत्रित करके खिला पिला के भोजन उपहार दे के ये प्रमाणित न करे कि वास्तव में वह उस स्थिति के योग्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पोर्टलेज के लिए धन एकत्रित करना आवश्यक होता है, परंतु ये इस एकत्रित धन का कोई भी महत्व जीवन स्तर को उन्नत करने या विनिमय कार्य में या दूसरे मनुष्य पर शासन करने में नहीं है। इस धन का औपचारिक और सांस्कृतिक पक्ष ही महत्वपूर्ण है, और इस सांस्कृतिक पक्ष की अभिव्यक्ति ही पोर्टलेज नामक संस्था है। दूसरे प्रकार से हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं कि पोर्टलेज वह सामाजिक और विधिवत तरीका है जिससे एक व्यक्ति सार्वजनिक रूप से, जैसा कि लोग कहते हैं, डंके की चोट पर एक सम्मानजनक पद या स्थिति प्राप्त करता है। जिन लोगों में यह संस्था पाई जाती है वे यह विश्वास करते हैं कि चुपके से किसी भी स्थिति को प्राप्त कर लेना अपमानजनक है। सिम्सियन जनजाति में, समझ में आया? सिम्सियन जनजाति में पोर्टलेज को बहुत ही औपचारिक ढंग से आयोजित किया जाता है। एक उदाहरण द्वारा हम इसके स्वरूप को स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति एक गोत्र समूह का मुखिया है और उस रूप में उसे एक विशेष नाम से सब लोग पुकारते हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका लड़का या भतीजा उस मुखिया पद या उससे संबंधित नाम को ग्रहण करना चाहता है। उस पद और नाम को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक वह अपने पास धन इकट्ठा ना कर ले, जिससे वह एक विराट भोज यानी पोर्टलेज का आयोजन कर सके। उस धन को इकट्ठा कर लेने मात्र से ही उसे वह पद और नाम नहीं मिल जाएगा जब तक वह उस भोज में दूसरे लोगों को या दूसरे गोत्र के मुखियाओं आदि को आमंत्रित करके नहीं बुलाएगा और उस अवसर पर उस एकत्रित किए हुए धन को मुक्त हस्त से यानी खुले हाथ से खर्च या बर्बाद नहीं करेगा, जिससे दूसरों के ऊपर उसका रौब जम जाए और लोग उसे पद और नाम का अधिकारी मान लें। इसलिए वह एक विराट भोज की व्यवस्था करेगा, उसके आसपास के गोत्र समूह के मुखिया और उनके साथियों को निमंत्रण देके बुलाएगा। उनके आने पे उसका शानदार स्वागत किया जाएगा। फिर उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया जाएगा और कुछ चीज़ें उनमें से प्रत्येक अतिथि को उपहार के रूप में दी जाएंगी। तब वह अतिथियों को धन्यवाद देते हुए ये घोषणा करेगा कि वह अपने पिता या चाचा के पद और नाम को ग्रहण कर रहा है। इस घोषणा को उस भोज में उपस्थित मुख्य अतिथि स्वीकार कर लेते हैं और फिर बारी बारी से अन्य सब मुखिया लोग भी उस पद को नाम से अधिकारी के रूप में मान लेते हैं। फिर नाच गाने के साथ उस भोज का अंत हो जाता है। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट की सिम्सियन जनजातियों में उपरोक्त पोर्टलेज प्रथा में संपूर्ण वातावरण औपचारिक, सांस्कृतिक और आनंददायक या आमोद प्रमोद में होता है।
परंतु ये बात क्वाक्यूटल इंडियनों के पोर्टलेज के संबंध में नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनमें यह संस्था घोर प्रतिद्वंद्विता और तनाव की भावना से भरपूर होती है। वास्तव में इस जनजाति के लिए पोर्टलेज संपत्ति की सहायता से लड़ने की एक विधि मात्र है, जिसके कारण यह संस्था प्रारंभ से अंत तक एक दूसरे को नीचा दिखाने की संघर्षपूर्ण मनोवृत्ति से भरपूर रहती है। इस जनजाति में यह भावना प्रबल होती है कि सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान अपने पास धन को इकट्ठा करके रखने में नहीं होती, बल्कि उसे दूसरों को दिखाकर बर्बाद कर देने की से प्राप्त होती है। इसलिए अगर किसी को सामाजिक क्षेत्र में नीचा दिखाना है तो उसका सबसे सरल उपाय यही पोर्टलेज है। महाशय वर्तमान में अपने समाज में सबसे ऊंची स्थिति पर हैं। अगर महाशय उन्हें नीचे दिखाकर अपनी स्थिति को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो वे एक विराट भोज का आयोजन करके को उसके साथियों के साथ निमंत्रण देकर बुलाएंगे और उस अवसर पर अतिथियों में से प्रत्येक को खूब खिलाएंगे पिलाएंगे और उपहार देंगे। इस अवसर पर अधिकतर धन का ना तो उपभोग होता है और ना ही विनिमय, अपितु केवल बर्बादी होती है। उदाहरण के लिए जो है इस अवसर पर अतिथियों के सम्मान में अत्यधिक जो है मूल्यवान सील तेल प्रचुर मात्रा में जला दिया जाता है। अनेक पशुओं को काट कर फेंक दिया जाता है। परंतु मामला यहीं पे समाप्त नहीं होता। दिखावा, खर्च, बर्बादी का जो चक्र है वो इस प्रथम पे भोज के बाद भी चलता ही रहता है, क्योंकि भोज में सम्मिलित होने और उपहार स्वीकार करने के बाद महाशय के लिए कोई अनिवार्य हो जाता है कि वह इसके लिए बदले में या प्रत्युत्तर में महाशय से बढ़ चढ़ कर एक दूसरे भोज का आयोजन करें। महाशय ने जितना खर्च किया है, उपहार दिया है, चीज़ों को बर्बाद किया है, उससे दुगना खर्च करे, उपहार दे, बर्बाद करे। अगर महाशय इस निश्चित समय के अंदर दुगना खर्च करे और उपहार दे तो ऐसा करने में अगर वह समर्थ हो जाता है तो उसकी जो है सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा घटती हुई चली जाती है और महाशय की स्थिति प्रतिष्ठा उस अनुपात में बढ़ती चली जाएगी। परंतु अगर महाशय धन खर्च करने और बर्बाद करने के मामले में के मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो की सामाजिक प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है, की उसी अनुपात में घट जाती है। परंतु और महाशय एक बार पराजित होकर चुप नहीं हो जाते हैं, बल्कि अपने विपक्षी दल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहते हैं। इस उद्देश्य से धन अधिक से अधिक एकत्रित करने की फिराक में रहते हैं। सक्षम होते ही भोज का आयोजन करके विपक्षी को नीचा दिखाते हैं। दूसरा पक्ष हारकर पुनः प्रथम पक्ष को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। हर बार व्यय और बर्बादी की मात्रा बढ़ती ही चली जाती है। इस प्रकार पोर्टलेज का जो कुचक्र है वो चलता ही रहता है। इस प्रथा का विस्तार जो है विवाह संस्था तक तो हो गया है। कुछ ऐसे सम्मान सूचक नाम हैं जो स्त्री वंशजों को प्राप्त होते हैं। अगर कोई पुरुष उन्हें अपने लिए ग्रहण करना चाहे तो इसका सरल उपाय स्त्री से विवाह कर लेना। जो इस सम्मान सूचक नाम के अधिकारी हैं, इसलिए एक पुरुष अपने विवाह में भावी ससुर को कंबलों का उपहार देता है और वधु मूल्य नहीं बल्कि सम्मानित पद और नाम का मूल्य है, जिसकी उसकी पत्नी अधिकारिणी होती है। ससुर द्वारा उपहार को ग्रहण कर लेने पर विवाह हो जाता है। उस व्यक्ति का अधिकार उस स्त्री पर और उसके नाम पर हो जाता है। परंतु जैसे ही नव दंपत्ति के बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही ससुर जल्दी से जल्दी अपने दामाद को जितना उपहार उसे दामाद से मिला था उससे कहीं अधिक उपहार भेंट करता है। विवाह का यह ऋण चुका देते ही विवाह बंधन भी टूट जाता है। स्त्री को पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। वह अपने पिता के घर लौट जाए और यदि इस बीच उसका पति अपने ससुर को एक बार फिर उपहार ना भेज दे, प्रति अपने ससुर को शीघ्रता से एक दूसरा उपहार भेजकर पत्नी और उसके पद और नाम पर अधिकार बनाए रखता है। ससुर भी जल्दी से जल्द उस उपहार का बदला चुकाकर अपनी लड़की को वैवाहिक ऋण से
विमुक्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार यह कुछ चक्र चलता ही रहता है। यह माना जाता है कि उस व्यक्ति ने अपने ससुर को जितनी बार उपहार दिया है उतनी ही बार व्यक्ति का विवाह उस स्त्री से हुआ है और प्रत्येक विवाह के बाद उस स्त्री की सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। मेलेनेशिया के कुछ भागों में भी पोर्टलेज प्रथा पाई जाती है, परंतु उसका रूप उतना कटु नहीं है जितना क्वाकिउटल लोगों में पाया जाता है।